क्योंकि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ईवीएस देखेंगे बेटा, और ये 3rd स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का है बेटा। और मतलब कि 10 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड किया है दूसरे चैनल पे। अगर उस चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए देखिएगा, ठीक है। तो उसको मैं बताती हूँ JR, ठीक है, JR ट्यूटोरियल, उस चैनल का नाम है। एक दूसरा चैनल है मेरा JR ट्यूटोरियल पर आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपके इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। मोर अबाउट वाटर, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, जो कि एकदम ईजी वे में और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ बेटा क्या लिखा है। ट्राई दिस का मतलब क्या होना है, इसको करते हैं, कोशिश करते हैं। टेक सम क्लीन वाटर इन ए ग्लास, क्या करेंगे हम, कुछ पानी लेंगे एक गिलास में, जो कि साफ पानी है। लुक एट दिस द कलर एंड व्हाट इज़ द कलर, और इसके कलर को देखेंगे, कलर क्या है। दिख रहा है यहाँ पे एक लड़की है और एक लड़का है। यहाँ पे लड़की पानी लिए, फिर इस लड़की क्या करती है, इस पानी को देखती है, और ये लड़की ना फ्लावर का बेटा क्या करती है, इसमें ले आते हैं, देखते हैं फिर से मैं बताऊंगी वो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्मेल ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर, डिड यू लाइक द स्मेल, जो खुशबू होती है फ्लावर की, जो खुशबू होती है सुंदर होती है, महकती है ना, ठीक है। और क्या आप पसंद करते हैं, मतलब कि उसकी खुशबू को। नाउ स्मेल द वाटर, क्या स्मेल का, अब वाटर की कोई स्मेल होता है, गंध होता है, नहीं, ठीक है। डज इट हैव द स्मेल, क्या उसके पास मतलब स्मेल है, किसके पास, पानी के पास, ठीक है। ये देखो मैंगो है और ये पानी है, पी रहा लड़का, ये लड़का मैंगो खा रहा है और ये बेटा क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। टेस्ट अ राइप मैंगो और द चीकू और गुआवा, हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट, आपने टेस्ट किया होगा पक्का आम का और चीकू का और गुआवा का, जो कि पका रहता है, ठीक है। और इसका टेस्ट कैसा होता है, ये आपको कैसा होता है, स्वीट होता है। कैसा होता है बेटा, मीठा मीठा लगता है ना आपको। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे। नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज इट टेस्ट, अब हम क्या करेंगे, वाटर के टेस्ट करेंगे, टेस्ट कैसा है वाटर का। व्हाट डज दिस द टेल्स, क्या आप बता सकते हो। प्योर वाटर हैज़ नो कलर टेस्ट और स्मेल, जो आपके पानी होते हैं ना, शुद्ध पानी होते हैं बेटा ना, उसका ना ही कलर होता है और ना ही कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई उसकी स्मेल होती है, ठीक है। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये न्यूटन से पूछा जाएगा। ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट में लिखा गया है, इफ़ यू कैन सी थ्रू द सबस्टेंस इज कॉल्ड, इट इज़ सेड टू बी द ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सबस्टेंस हो कि आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू देख सकते हैं, जो कि अगल बगल आपके मतलब आर पार दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। ऑब्क्यू, इफ़ यू कैन सी थ्रू द सबस्टेंस इट इज़ द सेड टू बी द ऑब्क्यू, मतलब ऐसा आपकी आपको दिखाई, जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया गया है। तो देखो आप इस कार्डबोर्ड के थ्रू आप कार्डबोर्ड लगाए ना, तो ये आपको दिख रहा है क्या कहना, नहीं बेटा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, अब क्यू का, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे एक बेटा क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट जब किया ना बेटा, ये लड़का, ये अब कैंडल कार्डबोर्ड को हटा दिया था। कार्डबोर्ड किस में था, अब क्यू का था, ठीक है, अब क्यू का था। लेकिन ये जब ग्लास से देखा ना बेटा, तो ये इसको दिखना शुरू हो गया ग्लास से, ठीक है। ग्लास है और ये ग्लास क्या होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे आपके प्लास्टिक हो गए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये आपके, तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में देखा गया है, मतलब कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा। दिस शुड बी द डन विद द एडल्ट सुपरविजन, किसी बड़े की उपस्थिति में ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। लाइट अ कैंडल स्टैंड ईटर टेबल, एक क्या करना है, कैंडल लेना है, उसको जला देना और टेबल पे इस तरह से खड़ा कर देना। लुक एट इट थ्रू द कार, और उसको क्या करना, कार्डबोर्ड के थ्रू देख रहे हैं। थर्ड दिया गया बेटा यहाँ पे, नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू द ग्लास पे। अब सेकेंड में दिया गया है यहाँ पे, जो दिखाई नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्क्यू, और जो मतलब ग्लास के द्वारा दिखाई दिया उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो वाटर के बारे में एक लड़की एक्सपेरिमेंट कर रही है। नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ द वाटर, डू यू फाइंड, ठीक है। ये क्या फाइंड आउट करना चाहती है लड़की, यहाँ पे ग्लास रखी है टेबल पे, ठीक है। द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लासेस, देखो यहाँ पे ये लड़की क्या किया है, ग्लास में कैंडल को रखी और उस ग्लास के थ्रू ये क्या करे, देख रहे, यानी कि उसको कैंडल दिखाई दे रहा है। व्हाट डज दिस द मीन, इसका मतलब क्या है, वाटर टू इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि वाटर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे प्योर वाटर, तो प्योर वाटर के पास क्या क्या नहीं होता आपके, हैज़ नो कलर, उनका कोई कलर नहीं है। हैज़ नो स्मेल बेटा, कोई गंध नहीं होता है, कोई महक नहीं होती। हैज़ नो टेस्ट, कोई उनका स्वाद नहीं होता है। इज ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है,
ठीक है। जब हम अपना साफ पानी में फेस देखते हैं बेटा, हमको दिखाई देता है, ये आपको पढ़ने वाली बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ये आपको बेसिकली बेटा मतलब याद करना है, ठीक है। जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना, 4th में 5th में, तो सारी चीज़ें आपको पूछा जाता है। वाटर डज नॉट हैव द शेप ऑफ इट्स ओन। जो वाटर होता है बेटा ना, उसका कोई शेप नहीं होता है। डैट इज़ द वाई इट इज़ स्प्रेड व्हेन इट स्पिल ऑन द फ्लोर, ठीक है। और ये क्या करता है, क्यों नहीं होता है, जैसे इसको मतलब फ्लोर फर्श पे गिराओगे ना पानी को बेटा, ये क्या करेगा, फैल जाएगा। आते हैं उसके बाद, अब ये चीज़ें हमको पढ़ने वाली चीज़ें, जो पढ़ने वाली रहते हैं वही पढ़ाती हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे दिया गया है मोर अबाउट, पानी के बारे में और अधिक, ठीक है। इनके क्या है, ये फीचर है, कैरेक्टर है ना, जैसे तुम लोग के गुड कैरेक्टर होते हैं, बैड कैरेक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ सेम हमको भी इसमें यही पढ़ना है, कैरेक्टर इसके। तो इनके कैरेक्टर क्या है, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेंट। देखो मतलब एक गिलास लिया बेटा और इसमें आपने पानी इतना भरा, लेकिन यहाँ तक गया ना, इसका शेप ये गया। लेकिन मैं एक बाउल लूँ और कटोरी, इस कटोरी में बाउल में डालूँ तो इसका शेप ही हो गया। अगर मैं एक दूसरा कंटेनर में टोप लूँ तो इसका शेप ही, यानी कि पानी का कोई शेप नहीं होता है। जिस शेप में उसको, जिस कंटेनर में बर्तन में डालते हैं, उसका खुद का शेप ले लेता है, वो आकार ले लेता है। इट स्प्रेड ऑन द फ्लैट सरफेस, और ये क्या करता है, फ्लैट सरफेस पे क्या करता है, पानी अपने फ्लोर पे देखा होगा ना, मतलब फैलता है, ठीक है। इट फ्लो डाउन स्लोप, और ये क्या करता है, मतलब ऊपर से नीचे, हायर टू लोअर की तरह ये फ्लो करता है, यानी कि ये क्या है, फ्लूइडिटी है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं बेटा, ये आपके आइस क्यूब है, ये वाटर है, ये वेपर्स है, इनके क्या क्या रोल हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये देखो आपको पूछा गया द 3 स्टेट्स ऑफ द वाटर, ठीक है। यहाँ पे वाटर के कुछ 3 मतलब कि स्टेट देखते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था ऊपर, तो क्या होते हैं, वेयर डिड दिस द ड्रॉपलेट कम फ्रॉम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि कहाँ से ड्रॉपलेट आते हैं, क्यों, मतलब कहाँ से आए जो पानी की बूंदें होती। तो ये आपको बेसिकली पढ़ाऊँगी मैं कि पानी के कितने मतलब कि स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सॉलिड, ठीक है, उसके बाद लिक्विड, LIQUID लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। सॉलिड हमारा क्या है बेटा, आइस, ठीक है। जब और लिक्विड हमारा क्या है, वाटर, ठीक है। उसके बाद गैस हमारा क्या है, वेपर्स, ठीक है, वेपर्स ने। अगर मैं पानी को, मैं आइस को क्या करूँगी, फ्रिज से बाहर निकाल दूँ तो मेल्ट हो जाएगा, तो पानी बनेगा। अगर इसी पानी को मैं क्या करूँगी, गर्म करूँगी तो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, गैस में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद देखते हैं वेन, देखो यहाँ पे वेन वाटर बिकम वेरी कोल्ड इट फ्रीज। जब वाटर को क्या करते हैं, बहुत ठंडा करते हैं फ्रिज में, इट डैट इज़ द टर्न इनटू द आइस, ठीक है। जब हम पानी को क्या करते हैं, फ्रिज में जमा देते हैं, बहुत ठंडा कर देते हैं उसको, तो वो आइस में बदल जाएगा, ठीक है, बर्फ में। वेन आइस इज लेफ्ट अनकवर, जब उस आइस को अनकवर कर देते हैं, यानी कि ढकते नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इट गेट हीट फ्रॉम द एयर अराउंड, और उसके चारों तरफ क्या लगता है, हवा लगता है, तो हीट होता है, गर्म होता है, और वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। दैट इज़ द इट फॉर्म्स वाटर, और ये किस क्या बन जाता है, वाटर। वेन वाटर गेट इनफ, और जब वाटर का ज़्यादा मतलब हीट दिया जाता है, इट टर्न इनटू द वेपर, तो वो किस में, वेपर्स में। आइस, ठीक है, आइस था, अब ये वाटर बना, इसको मतलब कि बाहर निकालें, अब इसको गर्म किया बना, तो क्या बना, वेपर, ठीक है। तो वेपर क्या हो जाएगा बेटा, गैस जी, और वो आइस क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड, ठीक है, आइस क्या हो जाएगा, सॉलिड, और वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड। उसके बाद देखते हैं एक और यहाँ पे आपका, द बॉइलिंग वाटर इन एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू द वेपर। जब हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर या बॉइलिंग किया तो ये वाटर वेपर्स में, डैट्स द वाई द वाटर इन द बीकर वॉज द, और वाटर पानी क्यों, कि क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो गया था, ठीक है। एज स्टीम कूल्स इट टर्न इनटू द वाटर, और ये स्टीम क्या होते हैं, मतलब कि जब उसको ठंडा होते, मतलब वो पानी में, आपने देखा होगा ना, मम्मी अपने गर्म करते हैं, टूप में पानी है, खाना वाना बना, तो ये इसमें प्लेट रखते हैं। जब प्लेट होते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से बूंद बूंद बन जाती है, बबल्स होते हैं। जब ये ठंडा होता है तो फिर ये पानी क्या करता है, बबल्स गिर जाते हैं ड्रॉपलेट बन के, ठीक है। उसके बाद द प्लेट हेल्ड इन द स्टीम वॉज कूल्ड, अब प्लेट को क्या करते हैं, ठंडा होता है तो कूल करने पर, मतलब कि हेड उसको पकड़ा, सो द स्टीम द कलेक्ट ऑन इज द अंडर साइड कूल डाउन द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर वॉज फॉर्म, और इस तरह से वाटर क्या होते हैं, फॉर्म, वाटर के ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पर,
न्यू टर्म्स, द न्यू टर्म स्टेट्स द फॉर्म इन विच द सबस्टेंस में बी फाउंड, और ये जो स्टेट्स होने किसी भी मतलब कि सबस्टेंस में हो सकते हैं। वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स देखा जाए बेटा यहाँ पे, द फॉर्म इन विच द वाटर हेल्ड इन द एयर, और ये जो वाटर्स होते हैं एयर में होते हैं, ठीक है, वेपर्स जो होते हैं वाटर के वेपर्स, गैस। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, मैं जो अभी ऊपर बताएं, द वाटर आर यूज एवरी डे इज द लिक्विड स्टेट, और पानी को हम ज़्यादा अगर देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं। आइस इज अ सॉलिड में होता है, आइस कैसा होता है हमारा सॉलिड। वेपर इज द स्टेट ऑफ द वाटर इन इज द गैस, जो जस्ट मैं ऊपर आपको बता के एक्सप्लेन करके कि वाटर के में जो वेपर्स होते हैं वो गैस में होते हैं, और आइस हमारा सॉलिड में होता है, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में। वाटर वेपर्स गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सेम ऊपर में आपको एक्सप्लेन करके द 3 स्टेट्स ऑफ द वाटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड होगा आइस आपका, वाटर होगा आपका लिक्विड, और वाटर होगा गैस, ठीक है। तो ये आपके मतलब कि जो करना में थे इसमें पढ़ना था आपके सारे आई थिंक ख़त्म हो गया, ठीक। और ये सब आपके एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या होता है तो ये आप कर सकते हो घर पे। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट नोटिस है यहाँ पे, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सम सबस्टेंस डिजॉल्व इन द वाटर, मतलब कि जितनी भी आपकी कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना पानी में क्या हो जाती है, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। सेवरल सबस्टेंस डिजॉल्व इन द वाटर, और सभी सबस्टेंस भी घुलते हैं, मतलब दुनिया का हर एक चीज़ मतलब उसको टाइम लगेगा घुलने में, लेकिन घुल जाता है। उसके बाद ये देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाटर हैज़ टू बी द फ्रोजन टू मेक आइस, में एक्सप्लेन many people have the refrigerator in the which ice can be the made. In factory, ice is made in the large quantity. Ice candy or ice fruit is the made by the freezing water too, with the sugar, fruit juice and the color have been the add, ठीक है। और हम जैसे क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं तो आइस बनता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रिज में आइस बनाते हैं, और इस तरह फैक्ट्री में आइस क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में बनाई जाती है, और ये कैंडी होती है आइस फ्रूट के लिए, और ये फ्रिज के द्वारा, ठीक है। ये सारी शुगर होता है, फ्रूट जूस बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न, वाटर हैज़ नो कलर। देखो ये आपके की पॉइंट, ये आपको बेसिकली अगर लर्न है तो आपके क्वेश्चन आंसर में से आंसर यहीं से आता है, क्वेश्चन यहीं से आता है और आंसर यही रहता है। वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल, टेस्ट, वाटर इज ट्रांस, वाटर के कोई कलर नहीं होते, वाटर के कोई टेस्ट नहीं होता, वाटर के कोई स्मेल नहीं। वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच द इट इज केप्ट, ठीक है। वाटर का मतलब कोई शेप नहीं होता, लेकिन जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है वो शेप रहता है। थर्ड बेटा यहाँ पे कि वाटर स्प्रेड ऑन फ्लैट सरफेस, और वाटर क्या करता है, फ्लैट सरफेस पर फैल जाता है। इट फ्लो डाउन अ स्लोप, और ऊपर से नीचे मतलब कि हायर टू लोअर की तरह ये फ्लो कर रहा है। वाटर इज फाउंड इन अ 3 स्टेट, और वाटर 3 स्टेट पाए, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में। सेवरल सबस्टेंस डिजॉल्व इन, और बहुत सब जितने भी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, पानी में गल जाते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर करना आपको कि वी नो डैट लिक्विड वाटर हैज़ मैनी यूजेस, बट सॉलिड आइस, द गैसेस, वाटर वेपर आर ऑल्सो यूज इन द मैनी वे, ठीक है। मतलब कि जो लिक्विड है, पानी है, बहुत सारे तरीके से इसको यूज किया जाता है, लेकिन बर्फ और गैसेस जो होते हैं ये मतलब कि अलग अलग तरीके में इनको बहुत सारे रास्तों से यूज किया जाता है तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।